धमो मङ्गलमुहिठं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति जसधमे सयामनो जहादुमस पुफेस भमरो आवियरसं नय पुफंखिलामे सोयपिने अपयं एमे समनामुताय जेलोई रिहंगमव पुफेस दाणभति सणिरया वयं च वित्यं लभामो नय कोयो वहमयि आहागडे सूर्यन्ते पुफेसु भमरुजाः महुगार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ति साहुनो ते बेमे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। एक भजन जिसके माध्यम से हम प्रभु चरणों में वंदन नमन करेंगे और प्रभु की महिमा का गुणगान करेंगे। सभी ध्यान से सुने और साथ में बोलने का भी अवश्य भाव रखें। भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना है। भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना है। मन से वचन से तन से मन से वचन से तन से सर्वस्व अर्पणा है। भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना है। भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना। अंतर में वासना का संसार सा बसा है। अंतर में वासना का संसार सा बसा है। उसका जो अंत लाए उसका जो अंत लाए तेरी उपासना है। भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना है। भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना। मन से वचन से तन से मन से वचन से तन से सर्वस्व अर्पणा है। भगवन तेरे चरण में मेरी
आवाज़ आ रही है किसी की, बातें कर रहा है क्या कोई? भजन बोलो सारे। तेरे बिना ये सब ही, तेरे बिना ये सब ही, मन की प्रवंचना है। भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना। सभी बोलो, भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना। मन से वचन से तन से, मन से वचन से तन से, सर्वस्व अर्पणा है। भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना है। भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना है। जो तू है वो ही मैं हूँ, जो मैं हूँ वो ही तू है। जो तू है वो ही मैं हूँ, जो मैं हूँ वो ही तू है। भौतिक उपाधियों की, भौतिक उपाधियों की ही भेद कल्पना है। भगवन तेरे मेरी वंदना है। भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना। तू ध्येय है हमारा, आदर्श है हमारा। तू ध्येय है हमारा, आदर्श है हमारा। तुझ सा बनाने वाली, तुझ सा बनाने वाली, तेरी आराधना है। भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना
चरण में मेरी वंदना है। पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके श्रद्धा भक्ति के साथ सभी मिलकर बोलेंगे, अरिहंतों को नमस्कार, सब सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु जन हैं, जग में जितने साधु जन हैं, उन सबको वंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, अरिहंतों को नमस्कार, अरिहंतों। माँ जिन वाणी के चरणों में तेरी वीणा का मुझे तारे अगर मिल जाए, तेरी वीणा का मुझे तार, और फिर तार में झनकार अगर मिल जाए, और फिर तार में झनकार। माँ जिन वाणी साथ है तो समंदर भी पार कर दूंगी, माँ जिन वाणी साथ है तो समंदर भी पार कर दूंगी। तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार, तेरे आशीष की पतवार अगर। साहू गोयम पन्नाते छिन्नो में ससोए मो, नमो ते ससयाय सव सुतम होयहि। श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर मेरी ये अल्प बुद्धि जो भी कुछ स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश प्रभु महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं प्रथम अध्ययन के माध्यम से। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं बोल, मानव
उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को। सभी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं बोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का प्रथम अध्ययन, जिसका नाम है विनय श्रुत। आपने सुना था विनयवान कौन होता है और अविनीत कौन होता है। इनके लक्षण बताते हुए कहा गया था कि जो अविनीत होता है सड़े कानों वाली कुतिया की तरह सब जगह से निकाल दिया जाता है, परंतु जो विनयवान होता है वह गुरुओं के लिए, संघ के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए पुत्र के समान हो जाता है। हाँ जी, किसके समान हो जाता है? पुत्र के समान। शब्द आया है बुद्ध पुत्र निया गट्ठी। बुद्ध पुत्र, बुद्धों का, ज्ञानियों का पुत्र के समान प्रिय हो जाता है, और मोक्ष का इच्छुक ऐसा साधक कहीं से भी निकाला नहीं जाता, बल्कि ऐसा शिष्य जहाँ जाता है वहीं उसका स्वागत, सत्कार, आदर और मान किया जाता है। आगे बताया गया है, निसंतेसिया मोहरी बुद्धाणम अंतिसया, अठ जुताणी सिखी जा निरठाणी युवजय। विनयवान शिष्य गुरुओं के पास हमेशा कैसे बैठता है? निसंते, शांत होकर के बैठता है। मन में भी किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं रखता है। शरीर से भी अपने हाथों, पैरों, आँखों, गर्दन को शांत रखता है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि बार बार हिल रहा है, बार बार हाथ पैर नचा नचा के बात कर रहा है, या आंखें इधर उधर घुमा रहा है। हाँ जी, मन से भी शांत और शरीर से भी लगना चाहिए कि कितना शांत है। हमारे दिनेश भाई आते हैं, इनको देख के बड़ा मन खुश होता है। बिल्कुल शांत प्रकृति के, इतने अच्छे लगते हैं। सारे अच्छे हैं, हमारे प्रधान जी बहुत शांत हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, पर किसी किसी की एक अलग पर्सनैलिटी हो जाती है। तो कहा गया है अठ जुताणी सिखी जा। अगर शांत होकर के बैठेगा, मौन होकर के बैठेगा, तो कुछ अर्थयुक्त पदों को सीखेगा। विनयवान शिष्य हमेशा ये भाव रखे कि मैं गुरु के पास बैठ के कुछ सार्थक चीज़ें सीखूं, जो मेरे जीवन में मेरा कल्याण करने वाली बातें हैं, मैं उन बातों को सीखूं, शास्त्रों को पढूं, प्रतिक्रमण सीखूं, हाँ जी, भक्तामर सीखूं, अपने शास्त्रों को, उनका उच्चारण, उनके शब्द अर्थ, उनके भावार्थ, आत्म कल्याणकारी चीज़ें, ध्यान लगाना सीखूं, योग करना सीखूं। हाँ जी, तो हमेशा गुरु के पास जब भी बैठें तो ये भाव रखें कि मन से भी शांत होके बैठना है, शरीर से भी शांत होके बैठना है, और कुछ ना कुछ सीख करके उठना है। कुछ ना कुछ हमें क्या करना है? सीखना है, या नया सीखना है, और या जो सीखा हुआ है उसको रिवाइज करना है, उसको सुनाएं, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करें। यानी अगर श्रावक श्राविका
गुरु जी के पास बैठते हैं, साधु साध्वी के पास आते हैं और ज्ञान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तत्व की चर्चा करते हैं, तो उससे गुरुओं का भी समय सफल होता है और आपका भी समय सार्थक होता है, सफल होता है। संसार की बातें ना करें, इधर उधर की, हाँ जी, रिश्तेदारियों की, कहाँ क्या, ये सब कोई बातें नहीं करें। कौन सी बातें करें? ज्ञान बढ़ाने वाली बातें करें। और कहा है अगली गाथा के अंदर कि वाचाल ना बने। वाचाल का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला ना बने। अगर खुद ही बहुत ज़्यादा बोलता रहेगा तो फिर दूसरे की बात कब सुनेगा? बोलने का इम्प्रेशन होता है पर सुनने का इम्प्रेशन उससे भी ज़्यादा होता है। ऐसे कहते हैं अगर अच्छे वक्ता बनना है तो पहले अच्छे श्रोता बनो। क्या बनो? अच्छे श्रोता बनो। अगर आप बोलते ही रहते हो तो आप वही बोलोगे जो आपको पता है। अगर आप सुनोगे तो कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा। तो हम क्या भाव रखें कि हम कुछ नया सुने, अपना अपना बोलते रहने की बजाय हम क्या करें, कुछ सुने ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। ये चीज़ें जो पहले अध्याय में बताई जा रही हैं ये केवल साधु साध्वी के लिए नहीं है, ये सब चीज़ें आपके लिए भी है। जैसे गुरु के लिए शिष्य होता है ऐसे ही पिता के लिए पुत्र होता है, ऐसे ही सास के लिए बहू होती है। अपने बच्चे जो हैं वो शिष्य के समान ही होते हैं। तो जो शिक्षाएं इसमें साधु साध्वी के लिए दी गई हैं बिल्कुल सेम वही शिक्षाएं हमारे गृहस्थ में भी काम आने वाली हैं। अगर हम गृहस्थ जीवन में इन शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बनता है, आनंदमय बनता है। तो अपने साथ इन सारी चीज़ों को रिलेट करें। सार्थक बातों को छोड़े और निरर्थक बातों को, सार्थक बातों को सीखे और निरर्थक बातों को क्या कर दे, छोड़ दे। फिर कहा गया अनुशासियो न कुप्पे जा खंतिम से विज पंडिये खुड्डे हैं सहस सगें हासं कीड़ं च वजय। कभी कभी गुरुजन शिष्य को सन्मार्ग पर लाने के लिए या सन्मार्ग पर ही बनाए रखने के लिए कि ये सन्मार्ग से भटके नहीं, इधर उधर इसके जीवन में भटकाव ना आए, ये सीधा अपने तप त्याग के, संयम के, साधना के रास्ते पर चलता रहे, आत्म कल्याण के मार्ग पर चलता रहे। इस भावना से कभी कभी गुरुजन कठोर शब्दों में भी प्रेरणा देते हैं, कठोर शब्दों में भी समझाते हैं, है ना। जैसे अगर प्यार से बात कहने का असर नहीं हो रहा तो थोड़ा गर्म होके भी, हाँ जी, कह सकते हैं, या शब्दों के अंदर गर्मी ला करके भी कह सकते हैं। आप समझ गए ना मेरी बात। अगर गुरुजन कभी डांट लगा दें, फटकार लगा दें, अगर गुरुजन कभी थप्पड़ मार दें, हाँ जी, सजा दे दें, तो भी अनुशासियों, अनुशासित किए जाने पर न कुप्पिजा, शिष्य क्रोध ना करे। हाँ जी, अनुशासन किए जाने पर शिष्य क्या ना करे, क्रोध ना करे, बल्कि क्या भाव करे कि गुरुजन जो मुझे कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं, मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। कहते हैं गुरु डांटे तो मीठा लागे, जे मारे तो प्यारा। गुरु डांटे तो मीठा लागे। नींद तो नहीं आ रही आपके साथ वाली बहन? हाँ, आंखें नहीं बंद करना, नींद आ जाएगी। आपको कह रही हूँ, किरण जी के पीछे। हाँ हाँ, आप मेरी तरफ देखो। काजल नाम है आपका, है ना? हाँ।
तो क्या कहा, गुरु अगर डांटे तो मीठा लागे और मारे तो प्यारा। क्यों? तत्ते ठंडे पानी वांगू। जैसे पानी अगर ठंडा होता है तो आग को क्या कर देता है, बुझा देता है, और गर्म होता है तो क्या करता है, तो भी बुझा देता है। आग को तो पानी क्या करेगा, बुझाएगा। तो तत्ते ठंडे पानी वांगू, जैसे पानी ठंडा हो तो भी आग बुझाता है, गर्म हो तो भी आग बुझाता है, ऐसे ही जो गुरु होते हैं तत्ते ठंडे पानी वांगू, आग बुझावनहारा, हमारे मोहनीय कर्म की, हमारे 8 कर्मों की आग को बुझाने वाले होते हैं। तो विनयवान शिष्य गुरु की बातों का बुरा ना माने। हाँ जी, गुरु की बातों का बुरा ना माने, उनकी बातों को लेके अपने मन को खराब ना करे। ये सोचे कि देखो गुरुजी कितना उपकार कर रहे हैं, मेरे को एक बार बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार कहा, चौथी बार कहा, बार बार मेरे को कहते हैं, इनको क्या मिलने वाला है। हाँ बंधुओं, अगर आप धर्म करोगे तो उसका फल किसको मिलेगा, आपको ही मिलेगा, हमको तो मिलने वाला नहीं। आप नहीं करोगे तो नुकसान आपका होगा, हमारा तो होने वाला नहीं। पर फिर भी साधु का एक उत्तरदायित्व होता है। वह साधु जो होता है आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी रखता है, और इसलिए साधु क्या करते हैं, बार बार प्रेरणा देता है। तो गुरु के द्वारा अनुशासित किए जाने पर क्रोध ना करे। और फिर कहा, खुड्डेहिं सह संसज्ञिं हासंकीड़ं च वज्जये, जो क्षुद्र लोग होते हैं, तुच्छ लोग होते हैं। तुच्छ लोग किन्हें कहा, जो बात बात पे क्रोध करने वाले होते हैं, जिनके मन में साधु साध्वी के प्रति, गुरुजनों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती, धर्म की कोई लगन नहीं होती, ऐसे लोगों के साथ संसर्ग करना छोड़ दे। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, मिलना जुलना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग स्वयं तो उनकी धर्म में आस्था है नहीं, वे आपको भी क्या करेंगे, खराबी करेंगे। मान लो कोई प्रेरणा जोर से दे दी, आपके मन में कोई क्रोध नहीं है, आपके मन में कोई नेगेटिव बात नहीं है, पर कोई क्षुद्र व्यक्ति अगर आपके संपर्क में आएगा तो वह आपके दिमाग को क्या करेगा, हाँ, उल्टा ही भड़काएगा। बिल्कुल सेम यही चीज घर में आती है। घर में सास अपनी बहू को कभी प्यार से समझाती है, हो सकता है कि कभी गर्म होकर के कुछ बोल दे, और वो बहू अगर क्षुद्र लोगों के संपर्क में रहती है, तुच्छ लोगों के संपर्क में रहती है, तो वे तुच्छ लोग उसको सास के प्रति क्या करेंगे, भड़काएंगे। दूसरे तो भड़काने का ही काम करते हैं। शायद ही कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि फिर क्या हो गया, तेरी सास ने बोल दिया तो। सास भी तो माँ के समान ही होती है, माँ भी तो डांट देती है, सास ने डांट दिया तो क्या फर्क पड़ गया, कोई बात नहीं। तेरी सास ने तेरे को डांटा, तेरी गलती होगी तो उसी टाइम सॉरी बोल देती, बात वहीं खत्म हो जाती, कोई बात नहीं। अब घर पे जा कर के अपनी सास को सॉरी बोलना, अपने सास को गले से लगाना, अपने सास से माफ़ी मांगना, फिर से पहले से भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा। ऐसा कहने वाले कितने लोग बचे? हाँ जी, ज़्यादातर लोग तो क्या करेंगे, अगर बहू ने सास की बुराई की तो वो भी बहू के सामने सास की बुराई करने लग जाएंगे। हाँ, तेरी सास तो है ही ऐसी। अगर सास ने कर दी बहू की बुराई तो बहू के सास के सामने बहू की बुराई कर देंगे, उसके मुंह पे उसके और उसके मुंह पे उसके। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है कि हाँ मेरे को सही शिक्षा देनी चाहिए, मैं ऐसा काम करूं जिससे दोनों मिलके चले। ज़्यादातर लोग तो क्या करते हैं, भड़काने और फाड़ने वाला काम करते हैं। बिल्कुल सेम यही चीज़ धर्म में होती है।
कि साधु साध्वी प्रेरणा दे रहे हैं, धर्म ही तो करवा रहे हैं। तो कोई तो ऐसे होते हैं कि जो ना स्वयं करते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। ऐसे लोगों की संगति ना करे, ऐसे लोगों की संगति से बचे। और पहली बात तो ये है, अपने दिल और दिमाग की सोचे कि मेरा भला किस में है, मेरा हित किस में है, ऐसा सोच करके आगे काम चले। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हैं। आगे और भी कुछ कहते हैं भगवान। आहच चंडालियम कटु ननिन्ह विज कयाईरी कड़ं कड़ती भासे जा अकड़ं नो कड़तिय। कहते हैं अब साधु साध्वी भी, गुरु शिष्य भी छदमस्त होते हैं, श्रावक श्राविका भी छदमस्त हैं। केवल ज्ञानी तो ना हम हैं ना आप हैं। और भूल तो, गलती तो किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो कहते हैं पहली बात तो ये कोशिश करें कि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य नहीं हो, पूरी कोशिश करनी है। फिर भी अगर कभी हो जाए गलती तो उसे छुपाए नहीं, गलती को छुपाए नहीं। क्या कर दे, अगर गलती की है तो बता दे कि हाँ मैंने गलती की है, और नहीं की है तो ये भी बता दे कि मैंने नहीं की है। सच बोलना। एक गलती को छुपाने के लिए और कितनी गलतियां करनी पड़ती हैं। हाँ जी, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। और जितना व्यक्ति गलती को छुपाने की कोशिश करता है उतना ज़्यादा वो और गलत होता चला जाता है। केवल एक बार साहस रखना है ये कहने का कि हाँ गुरुजी ये गलती मेरे से हुई है। हाँ जी, बस इतना बोलेंगे तो इतना बोलने से आधी गलती तो वहीं पे खत्म हो जाती है। गलती करना और गलती को मान लेना। गलती हो गई वो बड़ी बात नहीं है, गलती को मान लेना बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग अड़ जाते हैं, गलती होते हुए भी अड़ जाते हैं कि नहीं उसने मेरे को ऐसे बोला तो मैंने ऐसे कहा, ऐसे हो गया था तो वैसे किया, ऐसे था, ऐसे बहाने ढूंढते हैं अपने आप को सही साबित करने के। ऐसा ही होता है ना, चाहे हम हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे कोई भी हो। हर व्यक्ति को ये रहता है कि मैं अपने आप को सही साबित करूं, चाहे मैंने कितना भी गलत किया हो। तो मैंने मजबूरी में गलती की, मैंने इस कारण गलती की, कुछ ना कुछ हम वकालत करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या रिजल्ट आता है, बहस होती है, तनातनी होती है, मन फटते हैं, दूरियां बढ़ती हैं, कभी प्रेम नहीं बढ़ता। अगर एक ही बार में सहज भाव से बोल दिया कि हाँ मेरे को ऐसे करना चाहिए था, उस समय मेरे दिमाग में ही नहीं आया, उस समय मेरे से ऐसी गलती होगी, अगर एक बार ऐसे बोल दिया तो बात ही खत्म। भी ठीक है, आगे से ध्यान रखना, आगे से मत करना। इससे ज़्यादा और गुरुजी क्या कहेंगे। आपके बहू से गलती हो जाती है, उसने आपको सॉरी बोल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कहोगे, बस इतना ही ना कि आगे से ध्यान रखना बेटा, अच्छा नहीं लगता है ना। और अगर बहस में पड़ जाते हैं तो उससे बन क्या होते हैं, फटते हैं, खराब होते हैं, जबान खुलती चली जाती है, दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। तो हमने अपने पल्ले गांठ बांध के रखनी है। गलती हो जाए तो गलती को स्वीकार करने वाला और सॉरी बोलने वाला कभी छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा होता है। हाँ जी, गलती को मानने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो गलती को मान लेना है। फिर आगे कहा, मागलिय सेवक सम वयण मिछे पुणो पुणो कसम वदठु मायने पावगम परिवजय। इस गाथा के अंदर विनयवान साधक को एक घोड़े की उपमा दी गई है। एक विनीत साधक होता है, एक अविनीत होता है। ऐसे दो प्रकार के घोड़े होते हैं, एक विनीत होता है, एक अड़ियल होता है। जो अड़ियल घोड़ा होता है
अड़ियल घोड़े का क्या स्वभाव होता है? वो ये सोचता है बार बार उसको मारो, जब मारेंगे तो थोड़ा सा तेज चलेगा फिर धीरे हो जाएगा, मारेंगे फिर थोड़ा सा तेज चलेगा फिर धीरे हो जाएगा, है ना। उसको मालिक इधर मोड़ना चाहता है, इधर की लगाम खींचता है, वो इधर दौड़ने लग जाता है, इधर की लगाम खींचे उधर दौड़ने लग जाता है। तो ऐसा जो घोड़ा होता है वो बार बार मार खाता है। हाँ जी। अब जो मालिक है, जो घोड़े पे बैठा हुआ सवार है, वो भी दुखी होता है, क्योंकि वो घोड़े को मारना थोड़ी चाहता है। हाँ जी, वो घोड़े को मारना नहीं चाहता, आखिर वो मालिक है, वो घोड़े को चारा खिलाता है, पानी पिलाता है, घोड़े का ध्यान रखता है, घोड़ा उसकी अपनी संपत्ति है, तो वो घोड़े को मारना नहीं चाहता। पर जब घोड़ा अड़ियल हो जाए तो मालिक को क्या करना पड़ता है? बार बार चाबुक मारने पड़ते हैं। तो बार बार चाबुक मारता हुआ वो जो घुड़सवार है वो अपनी यात्रा के आनंद को भूल जाता है और गुस्से से परेशान होता है, मार मार के। मालिक भी दुखी होता है और मार खा खा करके वो घोड़ा भी दुखी होता है। ऐसे भगवान कहते हैं कि कुछ अविनीत शिष्य होते हैं, उनको एक ही बात बार 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 कहते रहना पड़ता है। तो बार बार जब गुरु टोकते हैं तो गुरु को भी अच्छा नहीं लगता, और जिसको बार बार टोका जा रहा है उसे भी, दोनों परेशान। तो भगवान कहते हैं इसके बजाय विनयवान घोड़े की तरह बनो। जैसे विनयवान घोड़े को बार बार मारना नहीं पड़ता। समझ आ रही है पीछे वालों को सबको? मुनीश भाई समझ आ रहा है ना? जो विनयवान घोड़ा होता है उसको बस चाबुक ऐसे दिखाना होता है। हाँ, बस ऐसे दिखाते वो समझ जाता है कि मालिक क्या कह रहा है, बस उसी तरफ मुड़ जाता है। वो लगाम ढीली छोड़ते धीरे हो जाता है, टाइट करते चलने लग जाता है, बिल्कुल मालिक की भाषा के अनुसार चलता है। तो ऐसा जो घोड़ा होता है वो स्वयं भी खुश होता है और उसका मालिक भी आराम से यात्रा का आनंद लेता है, आराम से यात्रा करता है। तो भगवान कहते हैं विनयवान शिष्य अड़ियल घोड़े की तरह ना बने, बल्कि किसकी तरह बने? विनयवान की तरह बने, जिसको बार बार टोकना ना पड़े। ना पुठो वागरे किंची पुठो वानालियं वये कोहं असचं कुविजा धारे जा पियम पियम। विनयवान शिष्य बिना पूछे कुछ ना बोले। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? चुप रहे, कम बोले। ज़्यादा बोलने से हमारे दिमाग की शक्ति, हमारी वाणी की शक्ति, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति, सारी शक्तियाँ क्या होती हैं? खर्च होती हैं। तो विनयवान शिष्य कैसा होता है? कम बोलने वाला, बिना पूछे नहीं बोलना, और पूछने पर झूठ नहीं बोलना। समझ आ रही है सबको? बिना पूछे नहीं बोलना और पूछने पर झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। कोहम असत्यम को वेजा, क्रोध को असफल कर दे। क्रोध आ रहा है, उस क्रोध को क्या कर दे? असफल कर दे। असफल करने का मतलब खत्म कर दे उसको। एक उदाहरण आता है हमारे शास्त्रों में, इसकी जो आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने टीका लिखी है उसमें एक छोटी सी कथा कही गई है। कहते हैं एक क्षत्रियाणी थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटे को किसी ने मर्डर कर दिया, मार दिया। क्षत्रियाणी को बड़ा क्रोध आया कि उसने क्या किया, मेरे बेटे को मारा। तो क्षत्रियाणी ने अपने दूसरे बेटे से कहा कि बेटा अपने भाई के हत्यारे को ढूंढ करके मेरे पास लेकर के आओ। और वो दूसरा भाई जो था वो तलवार लेकर के निकल गया अपने भाई के हत्यारे को ढूंढने के लिए। और ढूंढते 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 ऐसे कहते हैं 12 साल बीत गए। कितना समय बीत गया?
12 साल, 12 सालों के बाद कहीं जाके उसको अपने भाई का हत्यारा मिला और उस हत्यारे को पकड़ करके वो अपने माँ के पास लेके आया और उसे देख करके बड़ा क्रोधित है। पहली बात तो ये कि उसने भाई को मारा, दूसरी बात ये कि वो इतना शातिर दिमाग का है कि उसे पकड़ने में 12 साल अगले के वेस्ट हो गए। तो उसको इतना क्रोध आया हुआ है, बस आंखों से एक अंगारे निकल रहे हैं, चिंगारियां निकल रही हैं, इतना लाल पीला हो रहा है और बस यूँ सोचता है मैं इसको अभी मार दूं। और उसने तलवार निकाली हुई है और जो भाई का हत्यारा था उसने क्या किया, अपने मुंह में घास का तिनका ले लिया और घास का तिनका लेकर के माँ को हाथ जोड़ के कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपके बेटे को मारा। जो भी कुछ था उसने क्या करा, क्षमा याचना की। अब उस माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा इसको क्या कर दो, क्षमा कर दो। अब ऐसे समय में उसके लिए क्षमा करना, हाँ जी, कितना मुश्किल होगा, पर फिर भी उसने क्या किया, माँ के कहने से उसको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। उसके साथ गले मिला, उसके साथ बैठ के भोजन किया और ये कहा कि मेरा वो भाई मर गया, उसकी जगह आज से तू मेरा भाई है। हाँ जी, मतलब इतने अच्छे से उसने उसको क्षमा किया। तो रिजल्ट क्या आया कि कहाँ तो वो उसका दुश्मन बन रहा था, कहाँ उसको क्षमा करके अपने गले लगाया, मित्र बनाया, तो वो दुश्मनी हमेशा के लिए क्या हो गई, खत्म हो गई। अगर मान लो वो अपने क्रोध को खत्म नहीं करता, वो उसको क्षमा नहीं करता, तो क्या होता, वो उसको मार देता। अब वो उसको मारता तो उसके भी तो आगे कोई है, उसका बेटा होगा, उसका भाई होगा, वो उसको ढूंढता मारने के लिए, वो इसको मारता, फिर आगे इसका कोई उसको मारता, ये पीढ़ियों तक दुश्मनी क्या होती रहती, चलती रहती। पर माँ के कहने से उस युवक ने क्या करा, अपने क्रोध को असफल कर दिया। कितना अच्छा परिणाम सामने आया। ऐसे भगवान कहते हैं कि हे शिष्यों, विनयवान शिष्य क्या करता है, किसी बात पे क्रोध है तो उस क्रोध को असफल कर देता है, खत्म कर देता है, उस क्रोध को भूल जाता है, उस क्रोध के कारण को ही खत्म कर देता है। धारेजा पियम अपियम, जीवन में कभी तो प्रिय मिलता है और कभी अप्रिय भी मिलता है। हाँ जी, हमेशा ना तो मन मर्जी के अनुकूल होता है और ना ही हमेशा मन मर्जी के प्रतिकूल होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि जो हम चाहते हैं वही होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं दोनों अवस्थाओं को धारण करिए। धारण करने का मतलब दोनों अवस्थाओं को समभाव से स्वीकार कर ले कि कोई बात नहीं, कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, सब जगह एक जैसी नहीं होती है। अपना भी कभी समय होता है, कभी अच्छा कभी खराब। जब अच्छा समय है तो जो मर्जी बोल दें वो पूरा हो जाता है, जब खराब समय है तो अच्छी बात बोलो वो भी कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो क्या करना है, समभाव से उनको धारण करना है। ये बातें अपने पल्ले गांठ बांध के रखनी है, साधु साध्वियों को भी और आप सबको। जीवन के हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि बस स्थानक में बैठ के, आप फैक्ट्री जाते हो, जहाँ भी जाते हो, जो भी कुछ करते हो, 24 घंटे इन शिक्षाओं के रूप में भगवान हमारे साथ रहे। देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी इससे अलग हट करके। वो बात ये है कि आज हम बहुत बुरी तरह से भटक रहे हैं। हम मतलब हमारा जैन समाज। आप जो राधा स्वामी वाले होते हैं उनको देखो, वे अपने धर्म में कितने पक्के होते हैं। हाँ, हम वहाँ से कोचरी लेने के लिए जाते हैं तो सुबह सुबह अच्छे खुद झाड़ू लगा रहे हैं, खुद घास साफ कर रहे हैं, खुद सारे काम करते हैं अपने हाथ से, कोई वर्कर नहीं लगाते, खुद अपने हाथ से सेवा करते हैं।
है ना। औरों को देख लो, सब अपने अपने धर्म के, सिख समुदाय के कितने पक्के होते हैं, कितनी सेवा करते हैं। आप कहीं गुरुद्वारे में चले जाओ तो वे आपके जूते भी साफ करके रख देते हैं, खुद नौकर नहीं लगाते, वो खुद सेवा करते हैं, वो खुद सेवा का महत्व समझते हैं और पक्के भी होते हैं। मैं ये महसूस करती हूँ, आप भी ये महसूस करते हो कि हमारा जो जैन समाज है, सबका कोई ना कोई धर्म होता है, पर हमारा कोई धर्म, हाँ जी, नहीं है। हमारे अपने ही समाज के लोग तीर्थंकरों पे आस्था नहीं रखते हैं, नवकार मंत्र पे आस्था नहीं रखते हैं, अपने शास्त्रों पे भरोसा नहीं है, अपने धर्म की शक्ति पे विश्वास नहीं है। अपने जैन समाज के लोगों को देखो, स्थानक में तो नहीं आएंगे पर अपने घर के अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं और कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हम अपने घर में बैठे थोड़ा चिंतन करें, अपने इतिहास को, अपने बुजुर्गों के बलिदानों को, अपने तीर्थंकरों की शक्तियों को पहले जाने तो सही, हाँ जी, जाने, विश्वास करें। धर्म में इतनी शक्ति है, ये हमारा नवकार मंत्र, तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान और जितने नियम हैं इतने साइंटिफिक हैं कि विदेशों के लोग भी इस धर्म को, हाँ जी, समझ रहे हैं, अपना रहे हैं, जैन धर्म के आइंबिल कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रतिक्रमण सीख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पर हमारे अपने ही परिवारों के लोग अपने जैन धर्म को छोड़ करके इधर उधर, समझ गए ना मेरी बात? तो कोई बात नहीं, खुली छूट है, पर पहले आप अपने धर्म को समझ तो लो। अब ना तो हम स्थानक में आने को तैयार, ना हम अपने बच्चों को स्थानक में भेजने को तैयार। हमें अपने धर्म की शक्ति नहीं पता, उसका महत्व नहीं पता, हमारे गुरुओं ने, हमारे भगवान ने कैसी शिक्षाएं दी हैं उनके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है। अब अपने बारे में ज्ञान नहीं है तो फिर दूसरा जो भी कुछ कह देता है वो उसी के पीछे क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। अब कितने लेडीज मुझे कहते हैं, कहते बड़े चमत्कार होते हैं, बड़े लोग चमत्कार सुनाते हैं और चमत्कार को नमस्कार है, इसलिए हम तो चमत्कार के पीछे भागते हैं। तो चमत्कार भैया अपने शास्त्रों से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, पर हमें जानकारी नहीं है ना। हमारी झोली में, हमारी तिजोरी में हीरे मोती भरे हैं, पर इन हीरे मोतियों को छोड़ करके हम कंकड़ पत्थरों के पीछे भाग रहे हैं। तो थोड़ा सा हम एक हों, थोड़ा सा हम संकल्प करें कि हम अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने पोते पोती को स्थानक में लाएंगे, थोड़ा स्वाध्याय कराएंगे, थोड़ा ज्ञान उनको सुनाएंगे, उनको समझाएंगे कि कितनी शक्ति है इन उपदेशों में, ये आगमों की गाथाओं के अंदर कितनी शक्ति है। कोई मुश्किल खड़ी नहीं रह सकती, हर मुश्किल का समाधान हमारे जैन आगमों में है, पर हम अपने पे भरोसा ना करके इधर उधर भाग रहे हैं। और यही वजह है कि हमारी जैन समाज की जो शक्ति है वो बट रही है, वो खत्म हो रही है, वो समाप्त होती जा रही है। इसके बारे में हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाले टाइम में पछताने के अलावा और कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो आप मेरी बात को समझें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, परिवार को कैसे भी समय निकाल करके, स्कूल से जब वापस आते हैं तो पहले स्थानक में आए, फिर घर जाएं। जब ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन जाने से पहले बच्चे स्थानक में आए, 10 मिनट साधु साध्वियों के पास बैठें, उसके बाद ट्यूशन पे चले जाएं। कैसे भी व्यवस्था बनाओ। अब आज सारे बच्चों की छुट्टी है कि नहीं? कितने बच्चे आए? 2 बच्चे आए हैं। एक गुड़िया उधर बैठी थी पीछे, है कि चली गई? हाँ, वो छुटकी से आई है। तो क्या कारण है कि बच्चे क्यों नहीं आए स्थानक में? कल छुट्टी थी, कल भी 5-6 बच्चे आए थे। क्या कारण है कि बच्चे क्यों नहीं आए? किस किस ने बोला अपने बच्चों को कि चलो स्थानक में जाना है? आपके तो आया था ये जैनम बेटी, आज से कल से आएगी। आई है बेटी? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे।
और रोहित भाई के अलावा और कौन है? हाँ जी, आपने बोला बच्चों को, आया आपका? ये आपका बेटा है, उधर बेटी है, 2 भाई। क्या नाम है आपका? आज सुबह घर भी गए थे हम आपके, है ना? हाँ। और तीसरे नंबर पे किसने बोला अपने बच्चों को स्थानक आने के लिए? अब आपके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाए? हाँ जी, फिर वो ना कि हमारे मुंह से निकली बात ज्यादा कड़वी लगती है। आपको खुद को ध्यान रखना है कि बच्चों की छुट्टी, अब वो तो आज रोहित भाई के मुंह से निकल गया कि आज बच्चों की छुट्टी है, वो तो सतलुज का पानी छोड़ा या जो भी कुछ था, अभी तो पता भी नहीं होता बच्चों की संडे के अलावा कब छुट्टी है कब नहीं है। पर आपको ध्यान रखना है कि छुट्टी वाले दिन बच्चों को, हाँ जी, नहीं तो कोई मुस्लिम बनेगा, कोई गुरुजी के पास जाएगा। हाँ, हमारे जैन परिवारों की बच्चियाँ, हाँ जी, आप पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हो, सर्विस करने के लिए बाहर भेजते हो, क्या कर रही हैं वो? 24 घंटे कोई ध्यान नहीं रख सकता। हाँ, 7वीं 8वीं क्लास की लड़कियां भी स्कूल में घर से स्कूल के लिए कह के जाती हैं, और वो स्कूल पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, स्कूल में सारा टाइम लगा रही हैं या नहीं लगा रही हैं, कोई गारंटी नहीं है। और जो लोग मतलब हिंदुत्व को और नुकसान पहुंचाने वाले गलत प्रकृति के असामाजिक तत्व होते हैं, वो उन चीज़ों का फायदा उठाते हैं। हमें सावधान होना होगा, हमें समझना होगा कि हम अगर बच्चों को अपने धर्म के संस्कार दे रहे हैं, फिर तो उनको हम बचा सकते हैं पतित होने से। अदरवाइज बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल समय। आप थोड़ा सा हमारी बातों को सीरियसली लीजिए, थोड़ा सा समझिए, बच्चों को स्थानक से जरूर जोड़ो। कई माएँ ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हम घर में सिखाते हैं बच्चों को। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, असली संस्कार तो माता पिता से आते हैं, पर स्थानक से जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अब ये जैनम बच्चा है, ये स्थानक आता है, शाम को रोज आता है ना? ये भैया भी कल आए थे, आज भी आए हैं। अब आप सबने इन दोनों बच्चों को देखा, हमने देखा, इन्होंने हमको देखा, तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ सामाजिकता बढ़ती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है। कनेक्टिविटी, सामाजिकता होनी अनेक दृष्टियों से हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब जो बच्चा स्थानक में आता है, जिसको समाज के सारे लोग जानते हैं, उस बच्चे को, उस व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, अगर समाज से जुड़ा हुआ बच्चा कभी कुछ गलत कार्य करना चाहे तो उसके मन में एक भाव आएगा कि अगर मैं गलत करता हूँ और मेरी ये बात समाज वालों को पता चलती है तो लोग मेरे बारे में, हाँ जी, आप आ जाओ माइक पे, आपस में उनको बता रहे हो कुछ, आपस में ना बातें करो, बाद में करना, ठीक है? तो क्या फर्क पड़ेगा कि मेरी समाज मेरे बारे में क्या सोचेगी? अगर मैं शराब पीऊँगा, अगर मैं गलत कार्य करूँगा, तो ये सारी समाज क्या सोचेगी? ये सारी समाज के लोग मेरे पिताजी को भी जानते हैं, मेरे दादाजी को भी जानते हैं, मेरे को भी जानते हैं। अगर मैं गलत करूँगा तो कितना गलत मैसेज जाएगा, और ये लाज, ये शर्म, ये संकोच उस बच्चे को गलत कार्य करने से, हाँ जी, रोकेगा। हमारे गुरुजी कहते हैं समाज का डर एक बहुत बड़ा डर होता है। कितने लोग तो पहले इस वजह से गलत करने से रुक जाते थे कि समाज के लोग बेदखल कर देते थे। अगर समाज में से किसी ने कोई गलती की तो उसको क्या कर देते थे? बेदखल, मतलब उसके घर जाना नहीं, उसके घर का पानी पीना नहीं, उसको बुलाना नहीं, समाज से बहिष्कृत कर देते थे और बड़ी बुरी जिंदगी हो जाती थी। इस वजह से लोग गलत कार्य करने से क्या हो जाते थे? रुक जाते थे। अब आज कोई किसी को जानता ही नहीं है, हाँ जी,
बच्चे पहले स्कूल में इतना बिजी रहते हैं, फिर कॉलेज में बिजी रहते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, ना बच्चे को कोई जानता ना बच्चा किसी को जानता, वो कब क्या मुंह काला कर रहा है, वो कब क्या गलत काम कर रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता। और धीरे धीरे परिवारों की, समाजों की स्थिति क्या होती जाती है, खोखली होती जाती है, खराब होती जाती है। तो सामाजिक बनाओ बच्चों को, क्या बनाना है, समाज से जोड़ना है। और समाज से तभी जोड़ेंगे, ये जो प्रवचन होते हैं ना, ये प्रवचन इसीलिए होते हैं कि सब लोग मिलें, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को जाने पहचाने, और कभी दुख में सुख में एक दूसरे के काम आए।